बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन पूरी अरेंजमेंट पूरी तरतीब के साथ मौजूद है। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 20.1 में हमसे कहा जा रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे, जो हम डेल्टा से फाइंड करेंगे, वो रियल है। और रियल कब होते हैं? देखिए रियल कब होते हैं? रियल होते हैं, ये देखें यहाँ पर जब डेल्टा के इक्वल 0 होता है इस कंडीशन में, तब भी रूट्स हमारे रियल होते हैं। और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तब भी रूट्स हमारे रियल होते हैं। ठीक है ना? दोनों सूरतों में हमारे रूट्स क्या है? रियल हैं। अगर रूट डेल्टा हमारा 0 के इक्वल है तब भी, और डेल्टा 0 से ग्रेटर है तब भी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर लगा लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब अब हमारे रूट्स क्या हो गए? रियल हो गए। रूट्स आर रियल। तो पहले हम यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे थ्रू डेल्टा के फॉर्मूले से, और फिर यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि रूट्स हमारे रियल हैं या नहीं है। ठीक है जी। तो क्लास अब देखें, यहाँ पर मुझे डेल्टा फाइंड करना है, और डेल्टा फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हम रखेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल होगा 1 के। एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म जो भी होगी हमारी, वो क्या होगी? a होगी। और b हमारा इक्वल होगा 2 ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन के। ये हमारा b के इक्वल है। अच्छा क्लास, एक चीज और बता दूं, आपकी बुक में यहाँ डबल x लिखा हुआ है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो वो रॉन्ग है। आप एक x को, यहाँ वाला जो x है उसको रिमूव कर दीजिएगा। सिर्फ एक x ही है। कंसीडर आप सिर्फ एक x करेंगे, दूसरे x को आप काट दीजिए। ठीक है? जबकि c इक्वल है +3। जी, तो क्लास देख सकते हैं ए बी और सी की वैल्यू हम दे चुके हैं। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं और फाइंड कर लेते हैं डेल्टा। तो देखें किस तरीके से डेल्टा आएगा हमारे पास। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर की प्लेस में हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू बी की प्लेस में रख दी। उसके बाद -4 ए की प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और सी की प्लेस में आ जाएगा 3, इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखें, ये स्क्वायर जो है वो दोनों पर अप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट पर भी और 2 पर भी। तो हम बारी बारी दोनों पर अप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 पर अप्लाई करेंगे तो देखें ये क्या हो जाएगा। 2 को, इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 2 पर स्क्वायर आ जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। और फिर इस ब्रैकेट पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट पे अप्लाई हो गया स्क्वायर। जब इस पर अप्लाई हुआ था तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 2 2 4। ठीक है, आप चाहें तो पहले स्क्वायर लगा लें और फिर मल्टीप्लाई करके। तो बात एक ही है, स्टेप अगर आप एक एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, टाइम आपका सेफ होगा। उसके बाद 4 1 4 और 4 3 12। जी, अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें
तो हमारे पास फिर दोबारा अगेन फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर किसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि मैं अपने इस टर्म पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ए की प्लेस में के लिखा हुआ है जबकि बी की प्लेस में 1/k लिखा हुआ है। तो जहां जहां ए होगा वहां के आ जाएगा और जहां बी है वहां पर हम 1/k लिख देंगे। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं हम इस पे फॉर्मूला। तो देखिए ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। ये हो जाएगा के स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर की प्लेस में हम के लिखेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 2ab का मतलब है मैंने यहाँ पर 2 लगाया और a की प्लेस में k आ जाएगा, b की प्लेस में 1/k आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की प्लेस में हम लिख देंगे k और b की प्लेस में आ जाएगा 1/k। इसके अलावा आगे देखिएगा फिर लिखा हुआ है b का स्क्वायर, इसका मतलब 1/k का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उससे आगे लिखा हुआ है -12। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर अब हम ले चुके हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा रिमेनिंग क्या बच जाएगा यहाँ पर 4k²। यहाँ पर सिर्फ +2 रह जाएगा क्योंकि k से k कैंसिल हो चुका है, 2 1 2 हो जाएगा और प्लस देखिए 1 के ऊपर स्क्वायर आता है तो 1 ही रहता है और k के ऊपर आएगा तो k² हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद अब ये 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ ब्रैकेट से। तो देखिए ये हो जाएगा 4k²। फोर टू ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन k²। आगे लिखा हुआ है -12। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये 8 प्लस का है जबकि 12 माइनस का है। तो 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन होगी, इधर 12 - 8 मेरा बचेगा 4। जी 12 - 8 रिमेनिंग मेरा होगा 4। तो 4 माइनस का होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ भी माइनस लेंगे। ठीक है, 12 - 8 4। जी आप जरा देखें यहाँ पर क्या हो सकता है आगे पॉसिबल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है कॉमन, अगर आप गौर करें तो तीनों में 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग अंदर क्या बचेगा मेरे पास k² प्लस 1/k² -1। ये मेरे पास डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। डेल्टा इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट k² प्लस 1/k² -1 था। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखिएगा। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको आप हरगिज मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को ना ही स्किप कर करके देखिएगा वरना कुछ समझ नहीं आएगा।
देखिए अब आगे हमें करना क्या है, अब हमें अब इस तरह से इसको करना है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का या a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो भी आप बनाना चाहें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो माइनस आ रहा है ये भी प्लस में हो जाए, क्योंकि हमें कंडीशन ऐसी लेकर आनी है ना, ग्रेटर देन 0, तो माइनस में हमें नहीं चाहिए वैल्यू। तो अब हमें इसको प्लस बनाना है और साथ में हमें इसका फॉर्मूला भी बनाना है। आप क्या करें, अब फॉर्मूला तो तभी बनेगा ना जब बेस में हमारा जो है वो 2 हो। देखिए ना फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो मिडिल टर्म में यहाँ पर 2 लिखा होता है, 2ab, तो चले ए बी तो के और 1/, लेकिन यहाँ पर कहीं भी देखिए 2 नहीं लिखा हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर बीच में 2 लेकर आना है, किस तरह लेकर आऊंगी मैं, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर अपनी तरफ से हम +2 भी कर देंगे और -2 भी कर देंगे। तो ये मैथ्स का रूल है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो लाजमी है कि आपको उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, या फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी है कि आप उसको डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं दोनों वैल्यू को प्लस भी करूंगी और माइनस भी करूंगी सेम वैल्यू को, तो वो क्या होगी 2 एंड +2, 2 एंड -2। तो देख लीजिए, ये -1 लिखा हुआ है। अब अपनी तरफ से मैं +2 भी कर दूंगी और -2 भी कर दूंगी, ठीक है जी। तो देखिए अब एक 2 जो प्लस वाला 2 है उसको तो मैं इधर ही लिखा रहने दूंगी और -2 को मैं ले आती हूँ इसके सेंटर में, अरेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये -1, अब चूंकि -2 को तो मैं इधर लिया, इधर क्या बचा पाए, -1 और +2 जी। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मुझे फॉर्मूला बना हुआ नजर आ रहा है कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, चाहे तो आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। देखिए ये a स्क्वायर है, ये आखिर में ये b स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इन तीनों वैल्यू पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो देखिए आप वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं किस तरीके से कि ये 2 यहाँ पर कैसे आ रहा है। देखें, देखिए शुरू का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में a स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, और -2ab होता है, तो देखिए बीच में -2 आ गया, a की प्लेस में k आ जाएगा, जबकि b की प्लेस में 1/k आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर b स्क्वायर लिखा होता है लास्ट में, तो हम 1/k का होल स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए ये 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 माइनस होगा, यहाँ मेरा बढ़ जाएगा +1, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 4, k के ऊपर स्क्वायर आएगा तो k स्क्वायर, माइनस यहाँ रह जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि k से k कैंसिल हो चुका है, 1/k स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। जब स्क्वायर k पर आएगा तो आगे लिखा हुआ है +1। जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा सिर्फ ये 3 टर्म्स को अगर आप देखें तो 3 टर्म्स पर फॉर्मूला बंद हो सकता है, फॉर्मूले को हम क्लोज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि आपको ये बात प्रूव भी करके दिखा दी कि -2ab यहाँ पर लिखा हुआ है, a से b कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूले को हम क्लोज कर देते हैं। जी, फॉर्मूला क्लोज कैसे हो जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, k है, जबकि लास्ट वैल्यू है 1/k, इनका हम ले लेंगे होल स्क्वायर और बाहर मेरा लिखा हुआ है +1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डेल्टा आ चुका है क्लास, अब हम इसको अपनी
कंडीशन में, दी हुई कंडीशन में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा मेरा इसके इक्वल है, जहाँ डेल्टा लिखा हुआ है डेल्टा की प्लेस में हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से। जब मैं इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाऊंगी तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड होने के बाद कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं 4 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। जाहिर है कि जब 4 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर पूरा डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 तो हो ही चुका है, तो हम डायरेक्टली 0 शो करेंगे। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखें दो कंडीशन लग रही है, या तो यहाँ पर मेरा 0 आ जाए, के की मैं जो ऐसी वैल्यू रखूँ कि यहाँ पर पूरा 0 आ जाए, या फिर 0 से ग्रेटर आ जाए। तो क्लास इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर के की प्लेस में कोई भी नंबर जो भी आपका दिल चाहे वो आप रख के पुट करके देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रियल जो भी नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, रियल होना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर ना हो जिसके रूट के अंदर माइनस आता है, नहीं तो फिर ये कभी भी प्रूफ नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कंडीशन ही रियल की है, तो ऐसा नंबर नहीं रखिएगा जो कि कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर ये प्रूफ नहीं होगा। नंबर आपका रियल होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले, आपको यहाँ पर वैसे तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने को नहीं कहा क्वेश्चन में। चले हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर मैं रखती हूँ रियल नंबर, तो वो यकीनन ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। यही बात उन्होंने कही है कि आपने ये बात प्रूफ करनी है कि किस तरह से ये प्रूव होती है कि हमारा जो रूट्स है वो रियल हो। तो देख लेते हैं, चले वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को। मैं यहाँ पर कोई भी के की वैल्यू रख लेती हूँ। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर 1 रख लेती हूँ, या 2 रख लेते हैं। चलें, तो देखें यहाँ पर अगर मैं 2 रखती हूँ, तो देखें यहाँ पर होगा क्या, ये 2 जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो यकीनन आपको आता होगा, बताने की जरूरत नहीं। देखिए डिवाइड में यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 1 था 1। उसके बाद ये देखिएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 4 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, इस पर अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप देखें, आगे सॉल्व नहीं करें, बस वैसे ही समझ लें। अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर मैं डिवाइड करके कैलकुलेटर से भी लेकर आती हूँ, या आप एलसीएम भी लेते हैं, तब भी हो तो प्लस ही रहा है ना। जब ये प्लस होके कोई वैल्यू आएगी, ठीक है ना, फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे कैलकुलेटर से पहले डिवाइड करके देख लीजिएगा, फ्रैक्शन डेसिमल में ले आइएगा, फिर उसमें प्लस 1 करेंगे तो जाहिर है हमारी वैल्यू यहाँ प्लस में ही आएगी। तो प्लस में आएगी तो क्या होगा कि वो यकीनन ग्रेटर देन 0 होगा। जो भी वैल्यू प्लस में होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। और इक्वल टू 0 नहीं भी आ रहा है, ग्रेटर देन तो आ रहा है ना, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो बस बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ पर आप रियल नंबर जो भी रखेंगे वो वेरीफाई करेगा, और आपकी वैल्यू यकीनन या तो इक्वल टू 0 आ जाएगी या फिर ग्रेटर देन 0 आएगी।
तो यहाँ पर मेरा कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाती है। यही प्रूव करने के लिए हमें कहा गया था। तो आप यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर आप माइनस की भी रखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। माइनस की रखेंगे या प्लस की रखेंगे, हर सूरत में क्वेश्चन वेरीफाई होगा। क्यों होगा वेरीफाई? क्योंकि बाहर पावर हमारी इवन लगी हुई है। अगर आप माइनस वैल्यू रख भी देते हैं तो अभी वो इवन पावर उसको क्या कर देगी? प्लस कर देगी। ठीक है, प्लस होने की सूरत में। और बाहर मेरा लिखा हुआ है +1, इसलिए मुझे यहाँ पर +1 लाना जरूरी था। तो ये इतना सारा काम किया मैंने। अगर यहाँ -1 होता, अगर हम यहाँ पर ऐसा करते तो फिर वो मसला हो जाता। लिहाजा बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो क्लास अब देखिए, यहाँ पर भी हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर अपनी दी हुई कंडीशन में उसको पुट करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड कर लेते हैं और डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें नीड होगा ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज ए, बी एंड सी। तो लिख दीजिएगा वेयर ए इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर से पहले जो भी टर्म लिखी हुई है, जो भी हमारा कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए किसके इक्वल है? 2n के। इसी तरह x से पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। इसी तरह से c हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जो कि विदाउट वेरिएबल लिखा होता है, उसको हम कहते हैं c। ये मेरा सी हो गया। देख लें आप, ए, बी एंड सी तीनों मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनको रख लेते हैं फॉर्मूले में और फाइंड कर लेते हैं डेल्टा। तो देखिए, जहां पर मेरा बी स्क्वायर लिखा हुआ है वहां मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। चूंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। आगे लिखा हुआ है -4ac, तो हम लगाएंगे 4 और a की प्लेस में आ जाएगा 2। एल जी, a की प्लेस में हम लिख देंगे 2n, क्योंकि a किसके इक्वल है? 2n के। जबकि c इक्वल है, उसके बाद c लिखा हुआ है तो c इक्वल है l प्लस m के। जी, देख सकते हैं तमाम वैल्यू मैंने पुट कर दी है ए बी सी की और हम फाइंड करने जा रहे हैं डेल्टा। तो देखिए, अब ये स्क्वायर जो है ये दोनों पर अप्लाई होगा, 2 पर भी और इस ब्रैकेट पर भी। तो हम बारी बारी अप्लाई कर देते हैं। 2 पर अप्लाई होगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसको तो हम कर देते हैं 4। और ये स्क्वायर जब ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, एल प्लस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर हम अंदर ले आए हैं। 2 पे अलग अप्लाई कर दिया और ब्रैकेट पे अलग अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिएगा क्लास, यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने इसको 4 को, चलो पहले हम इन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को अभी नहीं करते, 4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये 2n जब l से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ln
फिर प्लस, जब 2 मल्टीप्लाई m से होगा तो ये हो जाएगा 2mn, इस तरीके से। उसके बाद देखिए क्लास, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। जहाँ पर a लिखा हुआ है यहाँ l है, जहाँ b है वहाँ m है, और जहाँ c है वहाँ n लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ। तो देख लीजिएगा, जहां जहां मेरा a है वहां मेरा l आ जाएगा, जहां m है, जहां b है वहां m आ जाएगा, और जहां c है वहां पर n आ जाएगा। तो अप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्लस 2ab। 2ab का मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस 2, a की प्लेस में l आ जाएगा और b की प्लेस में m आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां देखिए जिस वैल्यू पे जगह पे जो लिखा हुआ है a की प्लेस में n लिखा हुआ है तो हम n लगा देंगे, b की प्लेस में n लिखा हुआ है तो हम m लगा देंगे। ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है 2bc, तो bc की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है? m और n। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2bc, b क्या है? m है, जबकि c क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है 2ac, ठीक है ना, तो प्लस 2, a मेरा क्या है? l है, और c क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, c की प्लेस में n लिखा हुआ है जबकि a की प्लेस में n लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा 4 से मैं इस पूरी ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 ln माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 mn। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये बाहर आपको ब्रैकेट से 4 नजर आ रहा है, तो अब मैं इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो कर देते हैं। फोर एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। आगे 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। फिर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 lmn lm हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 8 lm। उसके बाद 4 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 mn हो जाएगा। इसी तरह से जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 ln हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने 4 को तमाम वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे देखिएगा, जी ये मैंने कॉपी कर दिया। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे, या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये प्लस का 8 mn है जबकि ये माइनस का 8 mn है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह से देखें ये प्लस 8 ln है, ये माइनस 8 ln है, ये भी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा? प्लस 4
4n स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर और प्लस 8ln। इसको लिख लेते हैं हम। देख सकते हैं कैंसिल होने के बाद हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से आ गई है। हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8lm यहाँ पर रिमेनिंग नंबर आ चुके हैं। अब जरा आप गौर करें तो इन चारों में कोई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 कॉमन है क्योंकि 4 देखें तीनों में आ रहा है, इसके अलावा 8 भी 4 के टेबल में आता है, तो हम इजीली 4 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं 4 कॉमन। रिमेनिंग हमारे पास होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया कि 4 कॉमन ले लिया है क्लास। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर क्लास अगर आप गौर करें तो एक फॉर्मूला हमारा बन सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। वो किस तरह से कि अगर मैं इस 2 को L और M के सेंटर में ले आऊं, जहां पर L और M लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेंटर में जो वैल्यू लिखी होती है ab, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मिला के लिखी होती है ab। तो जाहिर है कि L फर्स्ट टर्म हो गई और M जो है वो मेरी लास्ट टर्म हो गई। तो L और M के बीच में मैं 2m को लिख लेती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, बिल्कुल बन सकता है। तो हम लिख लेते हैं सॉरी यहाँ पर m आएगा और n स्क्वायर को हम लिख देंगे लास्ट में इस तरीके से। ठीक है ना। अब आप जरा गौर करें, इन तीनों पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। जी, तो मैं इन तीनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और मैं इन तीनों टर्म्स पे अप्लाई करने जा रही हूँ। फॉर्मूले में हमारे पास 3 टर्म्स होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप गौर कीजिएगा, a की प्लेस में मेरा l लिखा हुआ है, जबकि b की प्लेस में मेरा m लिखा हुआ है, और बीच में क्या होता है 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म l भी लिखा हुआ है और लास्ट टर्म m भी लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना, यानी कि फॉर्मूले की ये डिमांड पूरी हो रही है जो ये वाली साइड है। तो अगर हम फॉर्मूले को इस चीज के बजाय इसमें क्लोज करके लिख लें, जैसे हम इसको भी तो इस क्लोज करके लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको भी क्लोज करके लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जी, फर्स्ट टर्म मतलब l प्लस लास्ट टर्म l प्लस m का होल स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है प्लस n स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हमारा ये डेल्टा आ चुका है यहाँ पर। अब इस डेल्टा को हम अपनी दी हुई कंडीशन में पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हम रख लेते हैं डेल्टा की प्लेस में ये वैल्यू जो कि अभी अभी हमने फाइंड की है। तो रख लेते हैं 4 कर्ली ब्रैकेट l प्लस m का होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
जी, तो क्लास सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद 0 से डिवाइड हो जाएगा और जब 0 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीटली इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो कर देते हैं फिर। जी, तो जब 4 यहाँ पर 0 से डिवाइड होगा तो ये क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है ना। तो 4 तो यहाँ से रिमूव हो गया। अब क्लास देखिए यहाँ पर मेरी जो कंडीशन जो उन्होंने दी हुई थी कि आपने ये प्रूफ करना है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट्स जो है उसके वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। तो वो देखिए यहाँ पर प्रूफ हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए एल एम एन की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे प्लस में करें या माइनस में करें, यकीनन उसका आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या लगी हुई है, इवन लगी हुई है। और इवन पावर आपको पता है कि किसी भी माइनस नंबर को या प्लस नंबर को रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रूट्स है ही रियल, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए। कोई भी रियल नंबर आप रखते हैं, चाहे माइनस में रखें या प्लस में रखें, उसका आंसर यकीनन प्लस में ही आएगा। और प्लस में आएगा तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, या फिर इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कंडीशन है, या तो इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर प्रूव हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर प्रूफ। तो देखिए अगर मैं एल की माइनस में भी वैल्यू रखूंगी, -2 भी रखूँ, यहाँ पर माइनस एम की भी माइनस में रखूँ, तब भी वो दोनों ऐड होने के बाद भी स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, तो देखिए स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसको कर देगा। चाहे आप वेरीफाई खुद भी करके देख सकते हैं। ये वेरीफाई आपके क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वेरीफाई किस तरीके से हो रहा है, आंसर किस तरीके से प्रूव हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं प्लस की बजाय माइनस में रख लेती हूँ वैल्यू। फर्ज करें मैं यहाँ पर -3 रख लेती हूँ, ठीक है ना, -3 एल की प्लेस में रख लेती हूँ, यहाँ पर -2 रख लेती हूँ। ये मैंने -3 रखा एल की प्लेस में, एम की प्लेस में रखा -2, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। आगे देखें एन 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 में हम 1 रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं, चले -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए आप सारी वैल्यू को मैंने माइनस में रखा है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एल भी माइनस है, एम भी माइनस है। अब हम देखते हैं क्या ये सारी वैल्यू सॉल्व होने के बाद ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 1 ही होगा, और बाहर चूंकि पावर इवन है तो वो इस माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है 25, और अंदर माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज इसकी बाहर होल पावर इवन है, तो वो माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, सॉरी ये +1 होगा ना, यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको +1 करेंगे हम। जी 25 + 1 ये हो जाएगा 26, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये कंडीशन मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दी, हालांकि सारी वैल्यू मैंने माइनस में रखी थी, लेकिन इवन पावर होने की वजह से इवन पावर ने माइनस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सारी की सारी वैल्यू मेरी क्या कर दी, प्लस कर दी, और प्लस होने की वजह से मेरा आंसर वेरीफाई हो गया, ग्रेटर देन 0 आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने आंसर को प्रूफ भी करके दिखा दिया है, हालांकि प्रूफ करना क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन चूंकि आप लोगों को बताना था, आप लोगों को आपके माइंड को क्लियर करवाना था, ताकि आपको पता चले कि हमारा ये आंसर कैसे वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर हर सूरत प्रूव होगा, या तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा या इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ रहा है, मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और ये सबका जारिया भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।